हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे, आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। हर बार मैं यही कमेंट बोलता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मेरी आशा आपके साथ है, दुआएं आपके साथ हैं। आप लोग अच्छे ही रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, चैनल को शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज मैं शुरू करता हूँ नंबर सिस्टम बेसिक से। हर किसी एग्ज़ाम के लिए ये लाभदायक है, जैसे कि एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, टेट है, सुपर टेट है, सभी एग्ज़ामों के लिए। ठीक है, मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ आज। उसके बाद में टेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, टेट का भी एग्ज़ाम है, सुपर टेट भी आगे आने वाला है, एसएससी के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, रेलवे के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसको देखते हुए मैं मैथ को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा। ठीक है बाकी चीज़ों की भी हम तैयारी कोशिश में लगे हुए हैं कि तैयारियाँ, रीजनिंग और मैथ, ये दो विषय तो निश्चित रूप से आपको मिलेंगे ही। बाकी विषयों के बारे में भी लगन है, कोशिश है। ठीक है, देखते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अंक। अंक कितने होते हैं? अंक होते हैं 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये अंक होते हैं। जब दो अंक आपस में मिल जाते हैं तब संख्या बनती है। संख्या क्या होती है? दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर संख्या बनती है। संख्या मैंने लिखा 10, तो इसमें 1 और 0 आ रहा है। 11 तो 1 आ रहा है। 2 मैंने कहा 2 ये 22 हो गया। तो इसका मतलब दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या बनती है। मैंने लिख दिया 232, इसमें 2 और 3 मिल रहे हैं, तो क्या मिल रहे हैं? संख्या मिल रही है। मैंने लिख दिया 135 में क्या 3 अंक आ रहे हैं? 135। लेकिन होते ही यही अंक है। जिससे कोई भी संख्या आप बनाते हैं, उन सभी संख्याओं में यही अंक यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आपको आ गया होगा। संख्या क्या होती है? दो या दो से अधिक अंकों से आपस में मिलकर जो बनती है उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, नंबर आते हैं। संख्याएं होती कितने प्रकार की हैं? संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्या भी होती है भैया। अब हम संख्या की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो गिनती में प्रयोग की जाती हैं, जिन्हें हम काउंटिंग में प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश में इन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या होती हैं जैसे 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3 से लेकर और ये अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं। इन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नंबर 2। अब आते हैं पूर्ण संख्याओं पे। पूर्ण संख्या क्या होती है? इसे इंग्लिश में कहते हैं हम होल नंबर। इन्हें हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को, और इन्हें हम w से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाती है। 0, 1, 2, 3 और ये कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक। ये क्या होगी? पूर्ण संख्याएं होगी। ठीक है, आज हम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, कल से हम इसके बेसिस पे सवाल करेंगे। बता देता हूँ, इतना आपको समझ में आ गया होगा। होल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में 0 मिला दें तो वो होल नंबर बन जाते हैं। उसके आगे आते हैं हम तीसरी, पूर्णांक संख्या। इन इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर।
इंटीजर ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य से सम्मिलित संख्याओं को क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं, यानी पूर्णांक कहते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट, यहाँ पर लिख दिया मैंने -1 -2 -3 -4 ... इनफाइनाइट। ये कहाँ होते? ये होते हैं इंटीजर्स। इन्हें ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं, इन्हें धनात्मक संख्या बोलते हैं, और ये शून्य होता है। ठीक, मिटा दें। पूर्णांक के बाद में हम आते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं इवन नंबर पे आते हैं। इवन नंबर वो संख्या है। इवन नंबर क्या होते हैं दोस्तों? इवन नंबर वे नंबर्स होते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि 4, जैसे कि 2 4 6 8 10 ... इनफाइनाइट। तो ये सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, इवन नंबर कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इवन के बाद में आते हैं हम विषम संख्याओं पर। विषम संख्याएं इन्हें कहते हैं ऑड नंबर। इन्हें कहते हैं ऑड नंबर। और विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे कि 3 5 7 ... इनफाइनाइट संख्या, ये होती हैं विषम संख्या। इसके आगे आते हैं हम भाज्य संख्याओं पर। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट जाती हैं, अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, तो वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 9 15 4 9 15 6। ठीक है, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक हम चाहते हैं। अब आप कहेंगे 9 एक विषम संख्या है। हाँ, विषम संख्या है, लेकिन इसके फैक्टराइज तो और भी हो सकते हैं। इसे काटने वाली संख्याएं तो और भी होती हैं। इसे 3 से हम इसे काट सकते हैं। मैंने कहा वो संख्याएं जो स्वयं से तो कटें और 1 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट जाएं तो वो भाज्य संख्याएं होती हैं। इसीलिए इसमें 9 3 से कट जाती है, 15 3 से कट जाती है, 5 से कट जाती है। इसी प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त और किसी संख्या से ना कटे तो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मैंने अभाज्य संख्याएं लिख दी ये। अब आप कहेंगे एक अभाज्य संख्या है। नहीं, 1 ना तो भाज्य है, नहीं अभाज्य संख्या है, इसे किसी में इंक्लूड नहीं करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी इसी को कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? वो भी 2 होगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। ये ध्यान रखने की बात है, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। वे संख्याएं, ये वो संख्या है जो किसी संख्या से नहीं कटती, या तो स्वयं से कटती है या फिर 1 से कटती हैं, तो इन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याओं के बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट संख्या पे आते हैं परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं परमेय संख्याएं इन्हें बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वही संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, वो संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाते हैं। जैसे P/Q इस फॉर्म में मैंने लिख दिया 2/5, हाँ परमेय संख्या होगी। 4/3 परमेय संख्या होगी। 4/3 मैंने लिख दिया 8/5, हाँ परमेय संख्या होगी। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं तो परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर मैं आपको ये लिख दूँ 8/4, 4 दूनी 8, कट गया, ये भी एक परमेय संख्या है। हाँ बेशक परमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। इससे हमने ये सीखा कि जितनी भी हमारी प्राकृतिक नंबर होते हैं, जितनी भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, सभी क्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। परमेय संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। मैंने प्राकृतिक संख्याएं कहा है। कैसी होंगी? प्राकृतिक संख्या। आप कहेंगे 1 प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या है, मैंने कहा हाँ। 2 एक प्राकृतिक संख्या है, वो परमेय संख्या है, मैंने कहा हाँ। ऐसे ही इसी तरीके से हम इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। ये सारी संख्याएं परमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब आते हैं हम परमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय है, शायद मैंने अपरिमेय संख्या बता दिया। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जिन्हें हम कभी भी फॉर्म्ड नहीं कर सकते। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब मैं आपको इस चीज़ का जवाब देना चाहता हूँ। अगर मैं इसमें लिख दूँ 16, कैसी संख्या है? 16 एक अपरिमेय संख्या है या परमेय संख्या है? तो ये एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्ग इसका 16 का रूट वर्ग होता है 4। तो 4 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या है तो इसका क्या होगी? ये परमेय संख्या होगी, अपरिमेय नहीं होगी। ये ध्यान रखना, ये अपरिमेय नहीं होगी, ये परमेय होगी। ठीक है, बहुत आराम से प्यार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। अपरिमेय संख्याएं पे आ गए और आगे आते हैं हम। देखें, मैंने लिख दिया यहाँ पर √3/2। ये कैसी संख्या है? √3/2 ये कैसी संख्या है? √3/2 ये एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इस पे रूट आ गया। परमेय संख्या नहीं है, ये ध्यान रखना। कभी भी लिख के दे दे ये परमेय संख्या है, परमेय संख्या नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर्स हमारे ख़त्म हो गए। नंबर्स ख़त्म होने के बाद में अब हम आगे स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट। क्या स्टार्ट करते हैं? यूनिट डिजिट।
यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट होता है इकाई का स्थान, इकाई का स्थान। यूनिट डिजिट होता है इकाई का स्थान। इसके बाद में मैं डिविजिबिलिटी रूल कराऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल के बाद में मैं शेषफल फिर में कराऊंगा। मतलब जो भी नंबर सिस्टम में आता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं सारा कराऊंगा। अगर कुछ छूटता भी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको भी कराऊंगा। ठीक है दोस्तों। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होता है? इकाई का स्थान, किसी भी अंक के इकाई के स्थान। मैंने लिख दिया 1245, इसका इकाई का अंक क्या है? आपने कहा ये 5 है। मैंने लिख दिया यहाँ 960, तो इकाई का अंक क्या है? आपने कहा 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हम इसी तरीके से तो काउंट करते हैं 1, 10, 100, 1000, ये काउंट किए जाते हैं। तो इकाई स्थान निकालने के लिए अलग अलग रूल हैं, अलग अलग संख्याओं के रूल हैं। ठीक है। अब मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, यही हमारे अंक होते हैं और यही इकाई के स्थान पर आते हैं और कोई भी अंक नहीं आता। इसके अलावा और कोई भी अंक नहीं आता जो इकाई के स्थान पर हो। जो 10 अंक हमारे होते हैं, यही 10 अंक इकाई के स्थान पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, बताइएगा आपको किस तरीके का लगा। आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पढ़ाऊँगा। आप अपनी प्रतिक्रिया डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दें। रीजनिंग और मैथ की क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी। आप अपना प्यार इसी तरीके से हमें देते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।